हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग फिर से इस चैनल पे आ गए हैं नीट के पेपर को डिस्कस करते हुए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनली एक डिसेंट सेटअप में कर पाया, जहाँ पर पिछले वीडियोस में आपको यहाँ पर एक शैडो दिखाई देता होगा, वो मैंने लाइट को कवर करने के रखा था। बट फाइनली एक डिसेंट सेटअप पे हम आ चुके हैं। अब बात करते हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, जो कि क्लास 12th में आता है। इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं नीट में, ये समझते हुए देखिए, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इस चैप्टर से दे हैव आस्क्ड 5 क्वेश्चंस दिस ईयर। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो स्पर्म के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उस क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। बेसिकली जब एक मेल प्यूबर्टी को हिट करता है तो स्पर्म का प्रोडक्शन उसके टेस्टिस में शुरू हो जाता है। फिर इजैकुलेशन के अंदर एक टाइम पे 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स बाहर आते हैं। ये स्पर्म्स सीमेन के साथ आते हैं बाहर। इन स्पर्म का एक शेप होता है, तो उस शेप को हम देखेंगे। ऐसा इलोंगेटेड शेप का एक स्पर्म होता है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको ध्यान से आपको पता होना चाहिए। अब क्या है, ये जो स्पर्म है जो 200 से 300 मिलियन आ रहे हैं, ये एक्चुअली है क्या? बेसिकली इस स्पर्म को गैमीट बोलते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होना होता है। ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। क्रोमोसोम नंबर इनमें आधा होता है। इसकी प्लॉइडी को एन भी कहते हैं। डिप्लॉइड सेल को 2n कहते हैं, हैप्लॉइड सेल को n कहते हैं। तो जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, इनकी प्लॉइडी हैप्लॉइडी की होती है, और ये जब फ्यूज करते हैं तब एक जाइगोट बनता है। और जाइगोट कैसा होता है? जाइगोट इज यूनिवर्सली डिप्लॉइड। ये जाइगोट फिर आगे चलकर ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है। तो ये जो गैमेट है, ये गैमेट बेसिकली सेक्स सेल के नाम से भी जाना जाता है। और ये गैमेट बेसिकली होता क्या है? एक सेल होता है। तो आपको समझना है कि एक सेल किस तरीके से इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है। दो बातों को याद रखेंगे। आपको पता होगा सेल के अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक स्पर्म सेल है तो उसके अंदर भी कुछ सेल ऑर्गेनल्स होंगे। तो यही सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम पहले बात करते हैं। देखिए, स्पर्म के हेड में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं एक्रोसोम। ये किस सेल ऑर्गेनल का मॉडिफिकेशन होता है, ये बहुत बारी क्वेश्चन आता है। तो याद रखना, एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं। और जब हम बात करते हैं एंजाइम्स की, हमारे दिमाग में क्लिक आता है लाइजोसोम्स के बारे में, क्योंकि सेल में जो एंजाइम्स होते हैं, लाइटिक एंजाइम्स, ये लाइजोसोम के बनाए हुए होते हैं। लेकिन याद ये रखना है कि ये जो एक्रोसोम है स्पर्म के हेड में, ये गोल्गी एपेरेटस का मॉडिफिकेशन है। फंक्शन देख लेते हैं साथ ही साथ। एक्रोसोम का क्या फंक्शन है? एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि एग के, फीमेल गैमेट के लेयर्स को तोड़ने का काम करते हैं, डिसॉल्व करने का काम करते हैं, ताकि ये जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो एग में जा सके। तो एक्रोसोम के एंजाइम्स को कहते हैं स्पर्म लाइसिन्स। फिर से समझ लेते हैं। एक्रोसोम में कुछ एंजाइम होते हैं जो एग के आउटर लेयर्स को डिसॉल्व करते हैं ताकि जेनेटिक मटेरियल एग के अंदर जा पाए। एक्रोसोम के इन एंजाइम्स को कहते हैं स्पर्म लाइसिन्स। और अगर डिटेल में इस एंजाइम के नाम को जाना जाए तो दो नाम आपको नीट के लिए याद रखना है। सबसे पहला एंजाइम है एक्रोसिन, दूसरा हायालुरोनिडेज। फिर से बोलता हूं, हायालुरोनिडेज। तो ये जो हायालुरोनिडेज है, इसका काम भी आपको मैं यहीं पर बता देता हूं। एग जो होता है, एग नेकेड नहीं होता। जो फीमेल एग है उसके आसपास सेल्स के लेयर्स होते हैं। फिर से, फीमेल एग के आसपास सेल्स के लेयर होते हैं, इनको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। तो ये जो एंजाइम है हाइलुरोनिडेज, ये कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। कोरोना रेडिएटा में एक एसिड होता है हायालुरोनिक एसिड, उसको ये हायालुरोनिडेज डिसॉल्व करता है। तो ये पूरा मैंने आपको फंक्शन बताया एक्रोसोम का, जो कि हेड में होता है। अब इसके बाद का क्वेश्चन है, ये जो न्यूक्लियस है इसका काम क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि एग के अंदर जाना रहता है। उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद इस पूरे पार्ट को हेड कहते हैं, फिर नेक आता है, फिर एक मिडिल पीस आता है। इस मिडिल पीस में आपको स्पाइरल स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। ये स्पाइरल स्ट्रक्चर बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि इस स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर मूव करने की एनर्जी देता है। तो यहां से क्वेश्चन आया है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है?
एनर्जी टू स्विम, इस स्पर्म को स्विम करने की एनर्जी देता है मिडिल पीस। उसके बाद टेल स्ट्रक्चर आता है, ये जो आप देख रहे हैं टेल इसको कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है स्पर्म को मोटिलिटी देना। एनर्जी तो माइटोकॉन्ड्रिया दे ही रहा है, लेकिन किस प्रोसेस के मदद से, किस स्ट्रक्चर के मदद से ये स्पर्म मूव करेगा? तो आपको कहना है टेल के मदद से। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर मैं बताता हूं एम्स और नीट के नजरिए से। जैसा कि मैंने आपको कहा एक्रोजोम मॉडिफाइड गोल्गी एपरेटस है, उसी तरह से ये जो टेल है, टेल बना होता है सेंट्रियोल से। आपको पता है एक सेल के अंदर सेंट्रियोल होता है जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है, वो मॉडिफाई हो जाता है स्पर्म के अंदर टेल बनाने के लिए। तो ये पूरा स्ट्रक्चर एनसीईआरटी का, सारे यहां पर नॉलेज की बात यहां पर लिखे हुए हैं पॉइंटर्स में, चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फायदे में रहोगे। तो ये पूरा क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग के हिसाब से इस क्वेश्चन को दिया हुआ था नीट में। तो ये पहला क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। इसके बाद और 4 क्वेश्चंस बचते हैं, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहां तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद। और एक और बात, अगर आप यहां तक देख चुके हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत जरूरत है। चैनल नया है और इस चैनल को ग्रो करना है ताकि आप लोगों को हेल्प हो पाए। तब तक के लिए धन्यवाद और स्टे मोटिवेटेड और पढ़ाई में मन लगा के रखिए। थैंक यू।